अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ठंडा ठार रबड़ी दूध, जो गर्मियों में रोड साइड पर, होटल में, हर जगह आपको नज़र आते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा गिलास पानी में हम डालेंगे 1.5 चम्मच तुख्मे बलंगा। इसको अच्छे से मिक्स करके ढक कर रख देंगे। 15 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने आधे गिलास पानी ले लिया है। इसमें मैंने शामिल कर दिया है 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी गुठली और लम्स नहीं होनी चाहिए। मिक्सचर तैयार है। अब हम ले लेते हैं एक अदद फ्राई पैन और इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और हल्की आंच पर चीनी को हम कैरेमलाइज़ करेंगे। तेज़ आंच पर कभी भी ना करें, तेज़ आंच पर ये जल्दी से जल जाएगा और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। कैरेमल हमारा बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास दूध, जो कि हैं आधा किलो। फ्रेश दूध का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध जैसे ही डालेंगे चीनी जमना स्टार्ट हो जाएगी। बस मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ दें। तो ये देखिए ये ख़ुद ब खुद कुल चुकी है। दूध में हम शामिल करेंगे 1 से 2 अदद इलायचियाँ खुशबू के लिए। फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। बीच बीच में चम्मच चलाते रहें ताकि दूध उबल कर बाहर ना आए। 5 से 6 मिनट में दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। अब जो मिक्सचर हमने मिल्क पाउडर और वनीला कस्टर्ड पाउडर का तैयार कर लिया था ना, वो इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, एक हाथ से चम्मच चलाते जाएं और एक हाथ से मिक्सचर डालते जाएं। अब लो फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट तक मिक्स करते हुए मज़ीद पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड पाउडर हमने डाला है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और दूध हमारा अच्छे से पक कर गाढ़ा हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद ये देखिए अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। पहले इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये मुकम्मल ठंडा हो जाए। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। ठंडा करने के बाद बाकी का प्रोसेस करेंगे। आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये देखें बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से थिक हो गया है। ठंडा भी हो गया अच्छी तरह से। ये देखें इसके ऊपर बलाई सी भी जम गई है। इसके अंदर से इलायची निकाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएं। तो अच्छी तरह फेंट लेने के बाद इसको हमने क्रीमी कर लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे आइस क्यूब्स। 1-2 मिनट मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे तुख्मे बलंगा जो हमने भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुका है। यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, ये डालने के बाद एकदम से गुठलियाँ सी बन जाती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फेंट कर तो ये एकदम से दाना दाना होकर खुल जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये लीजिए जी, इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसका गाढ़ापन आप चेक करें। और हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहती हैं तो फिर आप चीनी की मिकदार बढ़ा दें कस्टर्ड बनाते टाइम, क्योंकि बर्फ़ और पानी डालने के बाद ये फीका पड़ जाएगा। बाद में चीनी इसमें हल नहीं होगी और कच्चा कच्चा सा जायका आएगा। अगर मीठा थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगी तो बर्फ़ और पानी डालने के बाद ये बराबर हो जाएगा और आपको दोबारा से कुछ ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो मज़ेदार ठंडा ठार रिफ़्रेशिंग रबड़ी दूध बनकर तैयार है। इसे गिलास में डालेंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। अगर इसकी गार्निशिंग करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो बहुत ही मज़े का बना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।